हेलो एवरीवन, मैं काजल। वेलकम टू माया ट्यूशन चैनल। तो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइज, हम लोग ज्योग्राफी को डिटेल्स में स्टडी कर रहे थे। हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 क्लासेस देखे हैं। गाइज, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी भी ये क्लास में चलेगा। और आज मैं इंडियन ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, भारत की स्थिति एंड विस्तार। गाइज, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये जो टॉपिक है इसे डिटेल्स में स्टडी करना एंड इसे बहुत बेटर ढंग से समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति जो है ये काफ़ी विस्तृत है, जिसके कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और इसे अगर आप समझ कर नहीं पढ़ते हैं तो शायद आपको ज़्यादा दिन तक याद सारी चीज़ें नहीं रह पाती हैं। तो गाइज, इस वीडियो का बेसिक यही है कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए और जो भी भारत की स्थिति एंड विस्तार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हों या क्वेश्चन इससे बनते हैं वो आपका सारा क्लियर हो जाए और आपको सारी चीज़ें अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है भारत की स्थिति एंड विस्तार, इसे डिटेल्स में समझते हैं। तो गाइज, मैं आशा करती हूँ कि भारत की स्थिति एंड विस्तार से जितने भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते होंगे या आप हमेशा उस क्वेश्चन में फंस जाते होंगे, तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत की स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गाइज, इसे हम लोग मैप पे समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग मैप पे पहले देख लेते हैं और इस जो पॉइंट है इसको भी मैप से जोड़ करके, सभी कड़ियों को मैप से जोड़ करके देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के मुख्य भूभाग जो है, भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। और तो ये गाइज, जो भारत की जो इक्वेटर है वहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की जो उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और गाइज, इसका देशांतरीय विस्तार जो है वो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व में ये 97 डिग्री 25 मिनट तक है। गाइज, आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है और चाहे आप इसे अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये याद रखना जो वो अंक है इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं भारत की जो स्थिति है इससे, कि इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो इसे याद रखना है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है गाइस, भारत की जो क्षेत्रफल है 32,87,000, सॉरी मैं आपसे लिखती हूँ, 32,87,263 किलोमीटर है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप शॉर्ट में ऐसे याद भी रख सकते हैं कि 32,87,000 और समथिंग। तो गाइज, लेकिन अगर आपको ये पूरे डिजिट याद रहता है तो बहुत अच्छी की बात है कि 32,87,263 किलोमीटर है भारत की कुल क्षेत्रफल। गाइज, भारत की जो क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व में इसका परसेंटेज है 2.43%। ये पूरे विश्व में इसका कुल क्षेत्रफल 2.43% है। गाइज, भारत जो है ये पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे आता है और सबसे फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। लेकिन इस क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां देश है और ये जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पे ही आता है। और फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड नंबर पर है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थान 7वां नंबर पर है। तो चलिए इसे मैप पे समझते हैं।
गाइस आप सब देख सकते हैं कि ये अक्षांश रेखा है, जो कि ये अक्षांश रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट पर, जहाँ से भारत की जो उत्तर से दक्षिणी अक्षांश की विस्तार जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से 7 डिग्री 25 मिनट तक है पूरब में। गाइज भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। गाइज कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो गाइज इसे ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा के समीप देखिए, कर्क रेखा जो है ये गुजरात, उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता है राजस्थान के हिस्सा, थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा कम लंबाई जो है कर्क रेखा की राजस्थान में है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और फिर सबसे ज़्यादा लंबाई जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य हैं। भारत की जो कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। आप इसे नोट्स डाउनलोड करिएगा, उसमें सारा डिटेल्स में लिखा हुआ है। अगर आपको इसका नोट्स डाउनलोड करना है तो mayatuition.com पे जाइए, वहाँ से आप इसका नोट्स PDF में फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज ये जो मैं पहले भी वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ा रही थी तो उसमें भारत के स्टैंडर्ड टाइम के बारे में मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाई हूँ, उसे समझाई हूँ। तो गाइज ये जो 82.5 डिग्री जो है ये भारत के बीच वाली रेखा जो है 82.5 डिग्री है। और यह 82.5 डिग्री ये उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरता है, जहाँ पर इसको 82.5 डिग्री को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। गाइज जो 82.5 डिग्री पर जो टाइम होगा वही पूरे ऑल देश में अलाउ होगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। 82.5 डिग्री जो वो देशांतर रेखा है उसे स्टैंडर्ड टाइम मानक समय निर्धारित किया गया है। भारत के ये मानक यामोत्तर है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। गाइस जो भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है ये 2933 किलोमीटर है, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है ये 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से जो दक्षिण की चौड़ाई है ये 3214 किलोमीटर है। इसे ध्यान में रखिएगा कि ये 3214 किलोमीटर है। और गाइस जो ये 82.5 डिग्री मानक यामोत्तर है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। गाइस जो 5 राज्य जो हैं इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर यहाँ पर उड़ीसा में, और थोड़ा सा यहाँ पर जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से 82.5 डिग्री जो देशांतर है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और कर्क रेखा गाइस जो है ये ऑलमोस्ट बांग्लादेश को भी डिवाइड करती हैं, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। और आप लोग का एक होमवर्क है, जितने भी पड़ोसी देश हैं जो कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से कितने सटे हुए राज्य हैं आपको पूरे स्टेट को लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि के राज्य जो है पाकिस्तान से। आप किसी भी एटलस का बुक खोलिए, वहाँ पर इसे देखिए कि पाकिस्तान जो है ये भारत के कितने राज्य से सीमा बनाता है। तो गाइज इसे आपको राइट डाउन करना है, क्योंकि ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान कितने राज्य से सीमा बनाता है, चाइना कितने राज्य से सीमा बनाता है, नेपाल कितने राज्य से सीमा बनाता है, जितने भी देश हैं वो कितने राज्य से सीमा बनाते
सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको इसे राइट डाउन करना है अपने नोट्स में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इसके जो समुद्री सीमा बनाने वाले कितने देश हैं, आपको इसे भी राइट डाउन करना है। ये आपका होमवर्क है। चलिए भारत की स्थिति को हम लोग ग्लोब में भी देख लेते हैं। गाइज आप सब यहाँ पर ग्लोब में भारत की स्थिति देख सकते हैं। इक्वेटर जो है, यहाँ से जो इसकी लंबाई है गाइज, इक्वेटर से यहाँ तक की जो लंबाई है, भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। तो गाइज इसे आप लोग को ध्यान रखना है। ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और प्राइम मेरिडियन जो है गाइज, ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये लंदन के ग्रीनविच से होकर 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। गाइज जब आप समय को देखते हैं प्राइम मेरिडियन से, तो आप जब पूरब में जाते हैं तो इसमें टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप पूरब में जितना भी देशांतर 0 डिग्री देशांतर पर जाएंगे, तो आपको टाइम में जो ग्रीनविच के टाइम हो रहा होगा, वहाँ से आपको उसमें वहाँ की टाइम में ऐड करना है। लेकिन अगर आप इसके पश्चिम में जाएंगे, तो आपको जितने डिग्री आप देशांतर पर जाएंगे, तो वहाँ पर जो टाइम होगा ग्रीनविच के टाइम से, वहाँ के टाइम माइनस में होगा। तो इसे ध्यान में रखना है। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन जो है गाइज, यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री पर इंटरनेशनल डेट लाइन निर्धारित किया गया है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर आप पूरब में जाते हैं, तो यहाँ पूरब में अगर जाइएगा इसके इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो टाइम जो होगा इसके पूरब यही ना होगा। तो पूरब इसके इधर जाइएगा अगर, तो यहाँ जो भी इंटरनेशनल डेट लाइन पे टाइम होगा, अगर पूरब में जाइएगा तो माइनस में होगा, और पश्चिम में जाइएगा तो प्लस में होगा। तो इसे ध्यान में आपको रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो गाइस भारत जो है एक चतुष्कोणीय देश है। तो चलिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 6 बड़े देशों निम्नलिखित हैं। गाइस जो भारत से 6 बड़े देश हैं, भारत तो 7वां नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, और इससे 6 बड़े देश, सबसे बड़ा देश जो है ये रूस है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पर कनाडा है, चीन जो है ये 3rd नंबर पर है, लेकिन ये जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो देश हैं ये भारत से बड़े देश हैं। और भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। इसे आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर चाइना है, लेकिन वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 3rd नंबर पर है। इसे ध्यान में रखना है आपको। भारत की कुल जनसंख्या जो है विश्व में 17.5% भाग निवास करता है। गाइज विश्व में कुल जनसंख्या भारत का जो है, भारत में ही 17.5% लोग हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है कि विश्व के कुल जनसंख्या में 17.5% भारत का जनसंख्या है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और कुल 360 डिग्री देशांतरीय रेखा है। गाइज पृथ्वी जो है, ये सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, और टोटली देशांतर रेखाओं की जो संख्या है ये 360 है। 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, और पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को घूमने में 24 घंटा का समय लगता है। गाइज पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर को घूमने में 24 घंटा का समय लेती है, और 1 डिग्री देशांतर
किसी भी मान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर है, वहाँ से आपको 1 डिग्री देशांतर अगर जाना होगा तो इसमें टोटली 111.32 किलोमीटर होता है। गाइज लगभग 111 किलोमीटर 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। और टोटली जो देशांतर रेखाएं 360 है और 24 घंटा में यानी 14 और 40 मिनट में पृथ्वी इसे घूमती है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। गाइज 4 डिग्री में 1 डिग्री देशांतर को पृथ्वी पार करती है। इसलिए भारत के पश्चिमोत्तर छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में पृथ्वी को 120 मिनट का समय लगता है। 120 मिनट का समय, क्योंकि भारत की जो विस्तार है 30 डिग्री का अंतर है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच 30 डिग्री का अंतर है। जब पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री देशांतर इंटू 4 करिएगा तो 120 मिनट होगा। तो 120 मिनट इसे टाइम लगता है, यानी कि 2 घंटे का समय पृथ्वी को भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक जाने में लगता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश की टाइम में और गुजरात की टाइम में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसका कारण देशांतरीय विस्तार है। इसलिए सभी देश ने, जो भी देशांतरीय विस्तार वाले देश हैं, वो अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम रखे हैं, जो कि पूरे देश में उसी टाइम को लागू किया जाता है, जिससे बाधाएं उत्पन्न ना हो। इसके कारण पूरे देश में एक ही टाइम लागू किया जाता है। विश्व में अधिकांश देशांतरीय विस्तार वाले देश के मध्य की देशांतरीय रेखा को मानक समय रेखा माना गया है। अतः वह जो समय होगा वहीं पूरे देश का मानक समय होगा। गाइस भारत में जो है 82.5 डिग्री को मानक समय माना गया है। पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती हैं। 82.5 डिग्री जो है ये उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। 82.5 डिग्री भारत की स्टैंडर्ड टाइम है। देशांतर के समय को देश का मानक समय माना गया है। यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती हैं। 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। गाइज मैं आपको पहले ही मैप पे बताई कि ये 5 राज्य से होकर के जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये देशांतरीय विस्तार के कारण ही, अगर ये 5 घंटा आगे क्यों है ग्रीनविच से, क्योंकि ये पूरब में है। भारत जो है ये ग्रीनविच से पूरब में है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि भारत जो है ग्रीनविच से पूरब में है, जिसके कारण ये 5.5 घंटा आगे यहाँ की टाइम है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती हैं और ये भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती हैं। गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। गाइज जो कर्क रेखा के पास कर्क रेखा के पास 2 राज्य के राजधानी जो है कर्क रेखा के समीप है। एक मध्य प्रदेश राज्य की और एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है ये कर्क रेखा के नज़दीक है, और एक जो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो है ये कर्क रेखा के निकट है, लेकिन ये कर्क रेखा पर नहीं है। लेकिन झारखंड की जो राजधानी है ये कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि झारखंड की राजधानी जो रांची है ये कर्क रेखा पर स्थित है,
क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य की राजधानी जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा पर रांची स्थित है जो झारखंड की राजधानी है, और निकट दो राज्यों की राजधानी है, मध्य प्रदेश की और गुजरात की। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। कर्क रेखा सर्वाधिक लंबाई जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के पड़ोसी देश बंगाल से होकर गुजरता है। यहाँ की जो अधिकांश क्षेत्र जो है ये मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। भारत की दो बराबर भागों में उत्तरी गाइस जो भारत की कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती हैं। उसे उत्तरी भाग को कहा जाता है उपोष्ण शीत कटिबंध एवं दक्षिणी भाग को उष्ण कटिबंध में बांटा गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि कर्क रेखा के ऊपर जो है उत्तरी भाग को उपोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम में तो पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण का ओर तरफ ये 3214 किलोमीटर है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग त्रिभुजाकार है, आकृति हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। जो महासागर को दो शाखाओं अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। सारे पॉइंट को मैं लिख दी हूँ कि आप देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो myatuition.com पे विजिट करिए, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हिंद महासागर उसकी शाखाएं अरब सागर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में तटीय सीमा बनाती हैं। गाइस भारत की बहुत सारी नदियाँ जो है ये कुछ बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती हैं और कुछ जो है ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, लेकिन ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में ही इन नदियाँ जो है वो जल गिराती हैं, क्योंकि ये पूरब साइड में जो है भारत की तो थोड़ा सा ढाल पर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है गाइज, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई गाइज 5200 किलोमीटर है। ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। और भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। द्वीप सहित देश की कुल तटीय सीमा जो है गाइज ये 7516.6 किलोमीटर। गाइज आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो तटीय सीमा रेखा है तटीय सीमा जो रेखा है ये 6100 किलोमीटर है, और जो द्वीप सहित टोटली जो सीमा रेखा है तट की ये 7516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा, अब आपको जो स्थलीय सीमा है और द्वीप सहित सभी सीमा तटीय सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा की और द्वीप सहित सभी तटीय सीमा की अगर लंबाई आप निकालते हैं तो भारत की कुल सीमा की ये लंबाई निकल जाएगा। ऐड करना है आपको, जैसे कि आपको ऐड कर दीजिए 15,220 प्लस 7,516.6 किलोमीटर, तो आपका 22,716.6 किलोमीटर आता है। तो इसे ध्यान में रखना है कि भारत की कुल जो वो सीमा की लंबाई है ये 22,716.6 किलोमीटर है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसे देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा और जो भारत की तटीय सीमा रेखा है ये कहाँ से कहाँ तक की लंबाई जो है ये 15,200 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर है। गाइस जब आपको भारत की भूमि
मुख्य तटीय सीमा पूछता है तो 61 किलोमीटर, और द्वीप सहित अगर पूछता है तो 75 से 16.6 किलोमीटर है। तो चलिए इसे मैप पे देखते हैं। ये है भारत की मुख्य भूभाग। गाइज यहाँ से जो ये लंबाई है, ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। सपोज मैं ऐसे ही लाइन कर, और जो तटीय सीमा की लंबाई है गुजरात से लेकर के, ये गुजरात से लेकर के आपको ये तटीय सीमा रेखा जो लंबाई होगी यहाँ तक की होगी, जो कि 6100 किलोमीटर है। और जो मुख्य भूभाग है ये 15,200 किलोमीटर है। तो इसे ध्यान रखना है। और जब द्वीप सहित, जैसे कि भारत की कुछ द्वीप भी इसमें शामिल है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, भारत की जो कुल सीमा रेखा है गाइस जितना है, स्थलीय सीमा रेखा जो है वो आप जितना स्थल की सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर है, और जो तटीय सीमा रेखा है मुख्य भूभाग की वो 6100 किलोमीटर है, और द्वीप सहित 7,516 किलोमीटर है। तो इसे ध्यान में रखना है आपको। टोटल जो कुल सीमा की जो लंबाई है ये 22,716.6 किलोमीटर है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। गुजरात के दक्षिण में संकरे समुद्र, खंभात की खाड़ी, गुजरात के पश्चिम में स्थित संकरे समुद्र को कच्छ की खाड़ी तथा भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित संकरे समुद्र को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। गाइज आप सब तो जानते हैं कि खंभात की खाड़ी बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कच्छ की खाड़ी, ये दोनों खाड़ी जो है गुजरात के दक्षिण में संकरे समुद्र जो है, जो छिछले समुद्र है जहाँ पर पानी जो है ये थोड़ा कम होता है और ये थोड़ा गर्म समुद्र होता है, और उसे खंभात की खाड़ी, और गुजरात के पश्चिम में स्थित संकरे समुद्र जो है इसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है, तथा भारत और श्रीलंका के मध्य जो संकरे समुद्र है इसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखना है आपको। गुजरात की तटीय सीमा लंबी है क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है। गाइज गुजरात की जो सीमा है ये भारत की सबसे ज़्यादा समुद्र से सीमा बनाने वाला राज्य है। इसका तटीय सीमा जो है सबसे लंबी है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला गुजरात है तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे स्थान पर। गुजरात के बाद जो है आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा सबसे ज़्यादा, तट सीमा रेखा सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गुजरात के हैं, उसके बाद से आंध्र प्रदेश के, फिर तमिलनाडु के। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। भारत के मुख्य भूमि के समुद्र तटीय सीमा पर स्थित 9 राज्य, गाइज जो वो भारत की मुख्य भूभाग के तटीय सीमा है, यहाँ इसके किनारे 9 राज्य हैं। तो चलिए इसे मैप में बताती हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गाइज आपको एटलस खोलना है और इसकी स्थिति को देखना है कि गुजरात कहाँ पर है, गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, ये सभी राज्य जो हैं ये समुद्र से तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्य हैं। तो इसे ध्यान में रखना है। 9 राज्य जो हैं ये समुद्र से सीमा बनाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है और आपको इसे एटलस में देखना है, मैप में। भारत की समुद्री तट से सटे संघ शासित प्रदेश निम्नलिखित है। गाइज अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं दीप है। ये सभी जो हैं ये समुद्र से तटरेखा है, सटे हुए संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसे ध्यान में रखना है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। गाइज इंदिरा पॉइंट जो है इसकी जो ये 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि
ये इंदिरा पॉइंट जो है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है और मुख्य भूभाग की जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी है। इसे भी ध्यान में रखना है कि मुख्य भूभाग की जो दक्षिणतम पॉइंट है कन्याकुमारी है। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाए जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है वो इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन भी पॉइंट भी कहा जाता है। इसका पहले इस पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट के दूसरा नाम क्या है, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसका पहला नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से गाइज इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर स्थित है। ये भूमध्य रेखा से जो इक्वेटर है वहाँ से इसकी जो लंबाई है ये वहाँ से 876 किलोमीटर दूर है। इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूर है गाइज, तो इसे ध्यान में रखिएगा। 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया था। गैज पहले जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण इसका कुछ क्षेत्र जो है इंदिरा पॉइंट का बहुत बड़ा भाग जो है ये समुद्र में डूब गया था, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। गैस जो इंदिरा पॉइंट है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल स्थित है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु जो है ये कन्याकुमारी आपको मैं बताई 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये तमिलनाडु में है तथा उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल है सबसे जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। गाइज आपको इसे ध्यान में रखना है कि सबसे जो उत्तरी बिंदु है ये इंदिरा कॉल है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबुथी अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमोत्ता या गुहारमोत्ता गुजरात राज्य में है, तो इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस सारे पॉइंट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए जितने पॉइंट जो है मैं जितने पॉइंट ऐड किए हूँ इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो गाइज इसे ध्यान में रखना है आपको। और अगर आपको इसका नोट्स डाउनलोड करना है तो आप myatuition.com से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 द्वीपों के मध्य स्थित संक्रिय समुद्र को चैनल कहते हैं। जो संक्रिय समुद्र होते हैं, जो छिछले समुद्र होते हैं, उसे 2 द्वीप के बीच जो पॉइंट निर्धारित किया जाता है वो चैनल होते हैं। भारत के पास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर रखा गया है। ये गाइज इसको भारत के जो आसपास के स्थित चैनल जो हैं इसे अक्षांश रेखा के नाम ही दिया गया है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं मालदीव एवं मिनिकॉय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल है, तो इसे ध्यान में रखिएगा 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है तथा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।